पद अनुरागा। माता सती कहती है रघुनाथ जी, अगर मैं मन कर्म और वचन से मेरे पति के चरणों की सेवा करती हूँ तो मुझे जन्म जन्मांतर में शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त हो। किन्ने कहा? माता सती ने, और प्राण त्याग दिए। क्या कहा? जब ये भाव बनाया तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाए, ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाए, जनमी जय। अब हिमाचल राजा के यहाँ पे क्या कैसी लीला हो रही है कि जब ते उमा सेल ग्रह जाए, जब ते उमा सेल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तहा छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहा छाई। जब से माता पार्वती का जन्म हुआ है, मानो सकल सिद्धि हिमाचल राजा के दरबार में आ गई है। जो साधु संत हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, सब पहुंच गए हैं। जहां सिद्धि है वहीं तो जाएंगे। अब यही खबर फैली है तो ये खबर फैलती फैलती पहुंच गई है देव ऋषि नारद जी के पास। अब नारद जी भी पहुंचे और नारद जी ने हिमाचल राजा के द्वार पर पहुंचे। हिमाचल राजा ने स्वागत किया। यहाँ माता पार्वती 7 वर्ष की हो गई थी। कितने वर्ष की? 7 वर्ष की। माता पार्वती ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद राजा हिमाचल ने कहा कि मेरी बेटी का भविष्य देखो। अब भविष्य देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं देव ऋषि नारद जी कि हे राजन, आपकी जो बेटी है ये साक्षात शक्ति स्वरूपा है। आपकी जो बेटी है ये आपके कुल का नाम रोशन कर देगी, आपके दोनों कुल को तार देगी। यानी कि जहां विवाह होगा उस कुल को भी तारेगी और आपके कुल को भी तार देगी। हे राजन, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपकी बेटी का नाम पार्वती उमा अंबिका होगा और सारे सिद्धि, जगत में जितनी सिद्धियां है ये सारे सिद्धि आपके बेटे की चरण की सेवा करेगी। ये गुरु कह रहे हैं। जगत में जितने सिद्धि है ये सारे सिद्धि जगदम्बा के चरण की सेवा करेगी। बोलिए पार्वती महारानी की। ये इतनी महान पतिव्रता बनेगी कि धरती पर रहने वाली नारी अगर 11 बार भी पार्वती का नाम ले ले तो उसके पति की 11 साल की उम्र बढ़ जाए। कौन कौन जाप करेगा? वही गुण तो बता दिए, अब का 2-4 अवगुण भी है। क्या अवगुण है? कहा इसका पति ऐसा मिलेगा जिसका ना कुल का पता, ना खानदान का पता और ना तो घर का पता। घर का भी पता नहीं है, जहां ऊंचा बल्डा देखे वहां बैठ जाए। पूरा जगत तो उनका घर है। और जब ये देखा तो माता पिता रोने लगे। अब माता पिता रोने लगे पर यहाँ क्या कहा कि सुनी मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपत ही उमा हर सानी। माता पिता रो रहे हैं पर माता पार्वती मुस्कुरा रही है। क्यों मुस्कुरा रही है? यहाँ इतनी कन्या बैठी, कोई पंडित हाथ देख के बतावे कि इसको भिखारी पति मिलेगा तो हंसेगी क्या? हंसेगी? रोएगी? अरे महाराज कहीं बोले भिखारी मिले। पर यहाँ कहा ऐसा मिलेगा ना कुल का पता है, ना खानदान का पता है और ना घर का पता है। माता पिता रो रहे पर माता पार्वती मुस्कुरा रही है और क्या कह रही है कि ये सारे गुण तो मेरे महादेव जी के हैं। क्यों? उनका ना तो कुल का पता, ना खानदान का और ना घर का। मैया मुस्कुरा रही, इशारा समझ गई।
अब यहाँ देव ऋषि नारद जी समझाते हैं कि ये सारे गुण तो महादेव जी में है और महादेव जी के साथ विवाह हो जाए तो हे राजन आपके कुल का नाम युगो युगो तक बढ़ेगा, युगो युगो तक जय जयकार होगी हिमाचल राजा की, आप धन्य हैं। पर भगवान शंकर से विवाह करने के लिए उमा को तब करना पड़ेगा, तो इसी मालवा की धरती पर 3,500 मालवा की धरती पर 3,500 वर्षों तक माता पार्वती ने तपस्या की है, तब जाके भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। कहते हैं देवताओं ने भगवान शंकर को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर भस्म होना, सप्त ऋषि को भेजना, और सप्त ऋषि गए और जाकर कहने लगे, परीक्षा लेने लगे, हे पार्वती तू पागल तो नहीं है, तू राजा की पुत्री है, राजकुमारी है, और विवाह भी करे तो ऐसे बल्डा पे रहने वाले से, तू कहे तो वैकुंठ में रहने वाले उनसे विवाह करवा दूं भगवान विष्णु से। पर माता पार्वती कहती है भगवान विष्णु भी सकल गुणों के धाम है, पर जिसमें मन रम जाता है उसी में रम जाता है। अब मुझे भगवान विष्णु से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो शिव जी ही चाहिए। फिर सप्तऋषि ने कहा एक बात बता कि तेरे को ये रास्ता बताया किसने कि शिव जी से विवाह कर? तो कहा नारद जी ने। सप्तऋषि हंसने लगे कि उस खुद का घर नहीं बसा तो दूसरे का घर भी नहीं बसने देगा, खुद का घर नहीं बसा तो दूसरे का भी नहीं बसने देगा। उस नारद के कहने में आ गई, अरे अभी भी समय है, उस नारद का वचन तोड़ दे, पर ध्यान देना और अमल करना। किन किन ने गुरु नाम लिया है, जिनने गुरु दीक्षा ली है और जिन्होंने नहीं ली वो भी ध्यान देना। क्या कहा, जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। यहाँ माता पार्वती कहती है मैं मेरे गुरु का वचन तोड़ दूं? अरे एक जन्म क्या, अगर 100 जन्म की रगड़ भी खानी पड़े, 100 जन्म तक तपस्या करूंगी, पर विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही करूंगी। पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात क्या कही माता पार्वती ने कि एक बार नहीं, शिव जी अगर 100 बार आ जाए, शिव जी खुद भी, और शिव जी खुद आकर कह दे कि गुरु का वचन तोड़ दे, तो भी मैं वचन तोड़ने वाली नहीं हूं। इसे कहते हैं गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास। एक बार अगर गुरु बना लिया तो गुरु मंत्र पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और इसे विश्वास पर खरी उतरी है माता पार्वती, और आकाशवाणी होती है। सप्तऋषि आए, सप्तऋषि ने प्रणाम किया, हे जगदम्बा हम आपकी परीक्षा लेने आए, हमें क्षमा करो। शिव जी की ही आज्ञा से हम परीक्षा लेने आए। वही शिव और शक्ति के गुण मिलाए तो 64 गुण मिले और विवाह की तैयारी हुई। हिमाचल राजा ने विवाह की बड़ी ही सुंदर तैयारी करी। सभी देवता आए, शिव जी के विवाह में सभी भूत प्रेत भी आए, और जैसे ही शिव जी की बारात जब हिमाचल देश पहुंची तो यहाँ बताया है कि माता पार्वती की मैया मैना अपने जामाई साहब को देख के घबरा गई कि बाप रे बाप, ये जमाई ऐसा, मेरी छोरी तो नरक में चली गई। रूठ के बैठ गई। नारद जी आए, नारद जी ने फिर कहा कि जिसे गोद में बिठाकर तू बैठी है ना, ये जगत को गोद में बिठाने वाली जगत जननी है, माता पार्वती सती है। ये जन्म जन्मांतर से शिव जी के चरणों की सेवा करने वाली ये शिव जी की अर्धांगिनी है। हे मैया, आप बड़ी किस्मत वाली हो कि जगदम्बा ने आपके गर्भ से अवतार लिया है। गुरु क्या करता है, गुरु सारी शंकाओं का समाधान करता है। सारी शंकाओं का समाधान हो गया। शिव जी का विवाह माता पार्वती से हुआ और 16 संस्कारों के साथ विवाह हुआ। कहते हैं हिमाचल राजा ने इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि शिव जी ने कह दिया कि सब यहीं बांट लो। क्यों? क्योंकि हम कहाँ रखेंगे इन सबको, वहां बांद्रा ही तो की जाएगा कैलाश पे। क्या
वही आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी सदा सुहागन रहो और सदा अपने पति के चरणों की सेवा करो। ये गुण दिए हैं माता मैना ने माता पार्वती को, और वही शिव जी की बारात माता पार्वती के साथ में कैलाश पे पहुंची। बोलिए महाकाल भगवान की जय। आइए शिव जी का एक प्यारा सा भजन, इसके बाद आज की कथा समापन की ओर जाएगी। कि